वेलकम, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चे, आज की जो क्लास है बेसिकली वो हमारी कॉमन एरर की क्लास है। ठीक है जी, आज की जो क्लास है बेसिकली उसके अंदर हम कुछ कॉमन एरर जो क्वेश्चन है उनको हम डील करेंगे। ठीक है जी, तो कॉमन एरर के क्वेश्चन की आज की क्लास में हम डील करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर हम और भी कुछ क्वेश्चन को डील किया तो आप उसको भी जरूर देखें। ठीक है जी, इसी के साथ साथ मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देनी है जो कि रिलेटेड है आपके पेपर से। ठीक है जी, तो मैं वो बीच में कहीं ना कहीं वीडियो के बताऊंगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जो क्वेश्चंस हमने डील कर लिए थे उनसे ही आगे की मैं बात करूंगा। चलिए जी, इन क्वेश्चंस को हमने कहीं पिछली क्लासों में डील कर लिया था। ठीक है जी, इन क्वेश्चंस को हमने पिछली क्लास में डील कर लिया था। इससे आगे की आज हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। चलिए जी, तो बच्चे हमें यहां से बेसिकली अपनी क्लास को स्टार्ट करना है। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखने का काम करेंगे मेरे भाई। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर को देखने का काम करेंगे। चलिए जी बच्चे, इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए और बताइए किस पार्ट में आप एरर को मार्क करेंगे। ठीक है जी, आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नेदर माई सिस्टर। बताइए जी, आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नेदर माई सिस्टर। तो बच्चे यहाँ पे ये कहने का मतलब कह रहा है कि भाई मैं कभी भी न्यूयॉर्क नहीं गया हूँ और ना ही मेरी सिस्टर गई है। मैं कभी भी न्यूयॉर्क नहीं गया हूँ और ना ही मेरी सिस्टर गई है। आपको ये वाली बात पता है, जब आपने कहीं ना कहीं कंजक्शन पढ़े थे मेरे साथ कभी पिछली क्लास में, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कुछ एक पेयर कंजक्शन पढ़ाए जाते हैं। जैसे इधर के साथ आप और का पेयर बनाते हैं, है ना, इधर और, नेदर नॉर। ठीक है ना, नेदर नॉर, इस तरीके से पेयर बनाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है और नॉर। ठीक है ना, और नॉर होता है, एक नॉर भी होता है। ठीक है जी, इस तरीके से। तो ये कहने का मतलब क्या है भाई, मैं कभी न्यूयॉर्क नहीं गया हूँ, ना ही मेरी सिस्टर गई। यही तो कहने का काम कर रहा है बेसिकली। अगर ये कहने का काम कर रहा है तो बच्चे यहाँ पे नेदर की जगह पे इसको नॉर का यूज करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए था बच्चे? नॉर। हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नॉर माई सिस्टर विल बी द करेक्ट आंसर। तो जो आपका एरर हुआ बच्चे वो सी पार्ट में हुआ। सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला देखिए मेरे भाई, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए जी। स्केयरली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। स्केयरली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। बताइए मेरे भाई, आपको कुछ एक वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं, एडवर्ब में पढ़ाए जाते हैं, आपको कंजक्शन में पढ़ाए जाते हैं। हार्डली स्केयरली, है ना, हार्डली स्केयरली, नो सूनर, नो क्विकर। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे होता है नो सूनर, नो क्विकर, हार्डली स्केयरली, हार्डली। ठीक है क्या, हार्डली स्केयरली। तो बच्चे ये नो सूनर है ना, नो सूनर के साथ हम हमेशा देन का यूज करते हैं, बिकॉज यहाँ पे ई आर लगा के कहीं ना कहीं कंपेरेटिव डिग्री बनाई जा रही है। हार्डली स्केयरली, हार्डली स्केयरली के साथ हम हमेशा बच्चे किसका यूज करते हैं? वैन का यूज करते हैं, याद रखा जाए। हार्डली स्केयरली के साथ हम वैन लगाते हैं और नो सूनर के साथ हम देन लगाते हैं। तो बच्चे हार्डली स्केयरली लिखा है तो यहाँ पे देन कहना सेंसिबल नहीं होगा बच्चे, कहीं ना कहीं आपको इसकी जगह पे वैन का यूज करना चाहिए। वी विल बी द करेक्ट आंसर, वी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप बी फॉर बॉम्बे पे टिक करेंगे। चलिए जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ने का काम करते हैं बच्चे। अगला देखिए जी, अगला देखिए मेरे भाई। चलिए जी, अगला सवाल देखिए मेरे भाई। अगला क्या दे रखा है? द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। बताइए, विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक? चलिए जी, बताइए मेरे भाई। बच्चे यहाँ पे क्या कह रहा है कि रीजन ये था ना कि मतलब वो जरूरत से ज्यादा मतलब यंग था, है ना, कुछ ज्यादा ही यंग था, इस वजह से उसको क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। तो बच्चे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है? द रीजन। उसके बाद क्या दे रखा है? बिकॉज दे रखा है। बच्चे इस बिकॉज को अगर आप समझेंगे, जैसे मैं बोलता हूं आई डिड नॉट अटेंड द क्लास। ठीक है, आई डिड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज आई वॉज इल। ठीक है, आई डिड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज आई वॉज इल। मैंने क्लास को अटेंड नहीं किया, मैंने क्लास को अटेंड नहीं किया क्योंकि मैं बीमार था।
क्योंकि मैं क्या था बच्चे, क्योंकि मैं बीमार था। तो बच्चे ये कहीं ना कहीं, ये बिकॉज भी कहीं ना कहीं रीजन बताने का काम कर रहा है, ठीक है जी। ये भी कहीं ना कहीं क्या बताने का काम कर रहा है, रीजन बताने का काम कर रहा है। तो रीजन बताने के लिए हम सीधा रीजन लिख दिया, तो भाई बिकॉज की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, बिकॉज की जरूरत नहीं है। सुपरफ्लूस का क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है ना, सुपरफ्लूस का क्वेश्चन हो गया। जैसे बोलते हैं ना कि मैं सफेद दूध पीऊंगा या फिर मैं गीला पानी पीऊंगा, तो इसका कोई सेंस बनता है? आप कहोगे सर जो सफेद हो दूध तो वैसे भी सफेद होता है, ठीक है ना, पानी वैसे भी गीला होता है, तो यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भाई हम सीधा बोल सकते हैं कि भाई मैं दूध पीऊंगा या फिर मैं पानी पीऊंगा। तो यहाँ पे दो बार भाई सुपरफ्लूस का क्वेश्चन था, ठीक है जी। सी फॉर चाइना विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला देखिए, अगला देखिए मेरे भाई, अगला दे रखा है अनलेस यू डू नॉट गिव मी, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। बताइए, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। चलिए जी, तो बच्चे यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ एक वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं। एक होता है बच्चे आपका अनटिल, ठीक है जी, एक होता है आपका अनलेस। हालांकि इन दोनों में फर्क होता है, एक शर्त बताता है और एक टाइम बताता है, ठीक है ना। बेसिकली इनमें फर्क होता है, लेकिन इसके साथ हमें बेसिकली ये अपने आप में निगेटिव वर्ड होते हैं, तो इनके साथ बच्चे कभी भी हमें नॉट का यूज नहीं करना होता, ठीक है ना। ये आपको कंडीशनल में पढ़ाए जाएंगे। इनके साथ हमें किसका यूज नहीं करना होता बच्चे, इनके साथ हमें कभी भी नॉट का यूज की जरूरत हमको नहीं होती। अगर हमें नॉट की जरूरत नहीं है तो बच्चे यहाँ पे डू नॉट लगा रखा है, इसके अंदर खुद ही नॉट है, निगेटिव वर्ड है, तो बच्चे यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं इस डू नॉट की जरूरत नहीं थी, ठीक है जी, इसकी जरूरत हमको नहीं थी। तो बच्चे आप क्या बोल रहे, अनलेस, अनलेस यू गिव द की ऑफ द सेफ विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर एप्पल पे आप टिक करेंगे, ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला देखिए, अगला देखिए मेरे भाई, when her son got a job, when her son got a job then she was very happy। बताइए जी, बताइए जी, when her son got a job then she was very happy। तो बच्चे यहां पे अगर आप समझेंगे ना, तो जैसे बोलते हैं ना, जैसे बोल सकता हूं मैं सवाल, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी बिकॉज ही केम लेट, ठीक है। अगर एक और बोलूं मैं, देयरफॉर आई एम हैप्पी, देयरफॉर आई एम हैप्पी बिकॉज ही केम लेट। तो बच्चे यहाँ पे आपको पता है, इसलिए मैं हैप्पी हूं कि वो मतलब लेट है, इस तरीके से बोलो। तो बच्चे क्या होता है ना कि हम जब भी कंजक्शन का यूज करते हैं कुछ इस तरीके के, ठीक है ना, जैसे वैन हो गया, ठीक है जी, वैन हो गया, कंडीशनल वर्ड हो गया अपने आप में, ठीक है ना। तो इनके साथ कभी भी हमें किसी देन का जरूरत नहीं होता, इसकी जगह पे हम छोटा सा एक कॉमा लगा के काम चला सकते हैं, ठीक है ना, एक छोटा सा कॉमा लगा के हम काम चला देते हैं। इसी बात को मैं आपको डिटेल में कंजक्शन में अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, यानी कि आप वैन के साथ किसी भी देन का यूज नहीं करते, ठीक है ना, वैन के साथ आप किसी भी देन का यूज नहीं करते। तो बच्चे यहाँ पे एक कॉमा लगा के काम चलाया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों को हम रीऑर्गेनाइज भी कभी कभी कर देते हैं, ठीक है ना, इनको हम कभी कभी क्या कर देते हैं, रीऑर्गेनाइज भी कर देते हैं। तो बच्चे जो आपकी एरर हुई वो कहीं ना कहीं बी पार्ट में हुई, ठीक है ना, बी में एरर है भैया, देन की जरूरत नहीं हमको, इसकी जगह पे छोटा सा कॉमा लगा देंगे, उससे काम चल जाएगा, ठीक है जी। अगला देखिए बच्चे, ये था इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, ये था इंफॉर्मेशन आपका कि भाई इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल एंड सीपीयू, इन सब के लिए एक नया बैच आ रहा है जो कि मेरे इस YouTube चैनल पे फ्री रहेगा, ठीक है जी, जो कि मेरे इस YouTube चैनल पे फ्री रहेगा। A to Z बैच है, ठीक है ना, A to Z बैच है। आज एक बच्चे का कमेंट भी आया था, वो पूछ रहा था सर आप क्या चीजें कैसे कराओगे। तो बच्चे इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे मैं कराने वाला हूँ, ठीक है जी। तो बच्चे बेसिकली सबसे पहले हम अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच को डील करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हम किसको डील करेंगे, अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच को डील करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को डील करेंगे जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव होगा, बिल्कुल डीप से लेके, बिल्कुल गहराई से लेके भाई बिल्कुल ऊपर तक जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, जैसे मैं पेड कोर्स में अपने में पढ़ाता हूँ, ठीक है जी, उसी तरीके से। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे रह जाते हैं कि बोलते हैं सर पेड कोर्स में आपका मतलब जैसा पढ़ाते हो वैसा पढ़ाओगे, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाओगे। बच्चे बिल्कुल ही वही फीलिंग आएगी आपकी, ठीक है जी, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे पेड कोर्स में पढ़ाते हैं, ठीक है जी। पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा डील करेंगे एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक।
उसके साथ बच्चे कम से कम एक चैप्टर जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो, मान लो नाउन कंप्लीट हो गया, ठीक है जी, नाउन कंप्लीट हो गया, उसके कम से कम 50 क्वेश्चन हम एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। एक चैप्टर के कम से कम 50 क्वेश्चन, ज्यादा भी कर सकते हैं हालांकि, लेकिन फिलहाल के लिए जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके 50 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगले चैप्टर के साथ भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है ना। जैसे प्रोनाउन सॉल्व हुआ तो उसके 50 क्वेश्चन, एडजेक्टिव खत्म हुआ तो भैया उसके 50 क्वेश्चन। इस तरीके से हम सीक्वेंस में सारे सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है जी। ये हो गया काम। ऐसे ही हम आगे के चैप्टर करेंगे, ऐसे ही हम क्या करेंगे बच्चे, आगे के चैप्टर करेंगे। तो ये भैया टेंस हो गया खत्म, तो उसके बाद उसके 50 या 100 क्वेश्चन लगा लिए। मॉडल्स खत्म हुआ, उसके 50 या 100 क्वेश्चन लगा लिए। इस तरीके से सारे चैप्टर को हम डील कर लेंगे, ठीक है जी। मतलब हर तरीके से, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में हो गई, कॉमन एरर में हो गई, ठीक है ना, जैसे क्लोज टेस्ट में हो गए, सारी तरीके से जैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से मैं आपको कराऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद कवर टॉपिक भाई वोकैबुलरी कैसे करने वाले। वोकैबुलरी हम भाई करेंगे एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम एंड फ्रेजेस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं भाई। देखो 2020 से लेके 2023 तक के सारे हम बेसिकली डील करने वाले हैं। 2020 से लेके 2023 तक जो भी वर्ड एसएससी ने पूछे हैं किसी भी एग्जाम में, CHSL हो या फिर वो CGL हो, MTS हो, उन सब में, तो बच्चे उनको भी हम डील बेसिकली करेंगे, ठीक है जी। ये हो गई मेरी बात, ठीक है जी, ये हो गई आपकी डाउट के लिए, ठीक है। आगे की बात भैया, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बच्चे, इतनी जल्दी तो नहीं होगा, हमारे पास वैसे टाइम काफी है, बट जितना मुझे जल्दी टाइम मिलेगा ना, मैं उतना जल्दी वीडियो बना के अपलोड करूंगा, ठीक है जी। तो हम कोर्स को कंप्लीट कराएंगे। अभी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है, पूरा टाइम हमारे पास है, अच्छा खासा टाइम है आपके पास, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चे, बस आपको ना सीक्वेंस वाई वीडियोस को देखना है, और मैं सीक्वेंस वाई ही अपलोड करूंगा, ठीक है ना। जैसे नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है ना, इस तरीके से। जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद मैं 50 मॉक टेस्ट लगाऊंगा, ठीक है जी। कम से कम 50 मॉक टेस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। यानी कि CGL का लगा लिया, CHSL का लगा लिया, सारे क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो बच्चे बेसिक टू एडवांस तक हम सॉल्व कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो भाई ये वाली क्लासेस, ये वाली जो बात थी मुझे आपको बतानी थी, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए कहीं ना कहीं हो सकती है, ठीक है जी। तो अगर बच्चे आप अगर करना चाहते हैं 2024 की तैयारी, तो बच्चे आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है जी। यहां से आप चाहें तो आप तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो भैया बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे, हम हर चीज को कवर करेंगे, हर चीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई आपका डाउट होगा तो उस डाउट को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, डाउट की क्लास भी रखेंगे। तो बच्चे बिल्कुल आपका सीक्वेंस वाइज चलेगा, ठीक है जी, बिल्कुल आपका सीक्वेंस वाइज चलेगा, बेसिक टू एडवांस तक का सफर करेंगे मेरे साथ तक, ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गई छोटी सी बात, जिसके भी डाउट है बच्चे एक बार इस वीडियो को देख के कंप्लीट कर लें, ठीक है जी। अगले सवाल की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। अगला देखिए, ठीक है जी। अगला दे रखा है बेसिक टू, अगला दे रखा है नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल ईदर टू कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। चलिए जी, बताइए। अभी जो सवाल लिया था ना मैंने, अभी मैंने आपको कुछ पेयर कंजक्शन के बारे में बताया था, अभी मैंने कुछ आपको पेयर कंजक्शन के बारे में बताया था बच्चे, उसी से रिलेटेड सवाल आ गया जी, ठीक है जी, उसी से रिलेटेड सवाल आ गया। जैसे मैंने बताया था ना, अभी मैंने आपको क्या बताया भैया कि ईदर, ठीक है, इसके साथ हमने और का यूज किया था, जैसे मैंने बोला नेदर के साथ हमने नॉर का यूज किया था। बच्चे इस तरीके के हम वर्ड्स करते हैं ना भाई, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, पेयर कंजक्शन होते हैं, इनके साथ भाई एक बात होती है कि भाई यहाँ पे जो केस रखा जाएगा वही यहाँ पे रखा जाएगा। यानी यहाँ पे आप सब्जेक्ट रखेंगे तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट, अगर आप यहाँ पे वर्ब रखेंगे तो यहाँ पे भी वर्ब, अगर आप यहाँ पे नाउन रखेंगे तो बच्चे यहाँ पे भी नाउन, अगर यहाँ पे प्रेपोजिशन है तो यहाँ पे भी प्रेपोजिशन होनी चाहिए। पहली बात तो ये, ठीक है जी, पहली बात तो ये। अगली बात भाई समझ में आई कि भैया सबका पेयर होता है, जैसे ईदर के साथ हमने और का पेयर बनाया, नेदर के साथ हमने नॉर का पेयर बनाया। तो बच्चे यहाँ पे क्या लिखा है, ईदर टू कॉम्प्रीहेंड, ठीक है जी, और यहाँ पे और सॉल्व। तो बच्चे और सॉल्व नहीं, और टू सॉल्व, और टू सॉल्व। अगर यहाँ पे प्रेपोजिशन है तो बच्चे यहाँ पे भी प्रेपोजिशन आएगा, ठीक है जी। तो बच्चे यहाँ की जो एरर हुई कहीं ना कहीं सी पार्ट में, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, अगला देखिए, अगला सवाल, ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट। बताइए, ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट, बताइए जी। अब यहाँ पे भी ना बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ब्रेड एंड बटर जो होता है उसके साथ इज लगाते हैं, तो बच्चे जरूरी थोड़ी इज लगेगा, आर भी लग सकता है, ठीक है जी, आर भी लग सकता है ब्रेड एंड बटर के साथ। कैसे लगेगा, मैं एक सवाल लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने बोला यहाँ पे
ब्रेड एंड बटर, ठीक है, इज माई फेवरेट, ठीक है, या फिर आर माई फेवरेट। आगे दे रखा है इज आर सोल्ड। अब बताइए मेरे भाई, पहले में आप क्या टिक करेंगे, दूसरे में क्या करेंगे? ब्रेड एंड बटर लिखा है, मेरे फेवरेट है बच्चे, एक साथ यूनाइटेड सेंस है, तो बच्चे इज चुना आपने। ब्रेड एंड बटर बेचे जाते हैं भैया, अलग अलग करके बेचते हैं, तो आर चुनेंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन को देख के सवाल बदल सकता है, ठीक है जी। क्वेश्चन हमेशा कोई फिक्स नहीं है, किसी के साथ इज भी आएगा, इसके साथ आर भी आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, तो यहाँ पे वी वॉन्ट, तो सब लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ब्रेड एंड बटर इज वी ऑल वॉन्ट, तो भैया वी ऑल वॉन्ट, भैया यहाँ पे ये ऑल किसके लिए लगाया गया है? ये ऑल लगाया गया है ब्रेड एंड बटर के लिए, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे आप इज की जगह पे आर को यूज करेंगे, ठीक है जी, इज की जगह पे आर को यूज करेंगे भाई, बी पार्ट में आपका एरर है। चलिए जी, अगला देखिए, अगला देखिए मेरे भाई, अगला दे रखा है एज ही वॉक्ड एज फास्टर एज ही कुड सो दैट ही वुड नॉट मिस द ट्रेन टू वर्क। चलिए जी, आई एम एज इंटेलिजेंट एज यू। जितना तुम इंटेलिजेंट हो, जितना तुम इंटेलिजेंट हो उतना ही मैं इंटेलिजेंट हूं। तो बच्चे यहाँ पे एज और एज का पेयर बनाया गया है, इनके साथ हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है जी। पॉजिटिव डिग्री, फास्टर कहना गलत होगा, फास्ट कहना सही होगा, ठीक है जी, फास्ट कहना सही होगा। तो आपका ए पार्ट में एरर हुआ, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, तो बच्चे आज की क्लास को मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा, ठीक है जी। अगली क्लास में मिलता हूं, तब तक के लिए बच्चे आप इसी तरीके से वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ठीक है ना बच्चे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। कोर्स के बारे में भी बताएं कि बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बच्चे ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए बच्चे, मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चे आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।